जी, नाज़रीन गिरामी क़दर वक़फ़े के बाद आप तमाम का खैर मक़दम करता हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ। और नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम आपकी खिदमत में हस्ब साबिक़ हाज़िर हैं एहसास क़ुरबानी अपील 2025 के साथ, और पूरी दुनिया में अपने देखने वाले नाज़रीन को सदाए एहसास हम पेश कर रहे हैं। सदाए एहसास बुलंद करते हुए आपके सामने हैं इस वक्त, और आपसे दरख्वास्त गुज़ार हैं मुआशरे के उस तबके के लिए कि जो ज़रूरतमंद है, मुस्तहिक़ नादार है, कम आमदनी वाला तबका है, ऐसा तबका कि जो हैंड टू माउथ है, वो तबका कि जो कमाने के बावजूद, अर्न करने के बावजूद अपने ख़ानदान की उस बुनियादी ज़रूरत को पूरा साल पूरा करने से यकसर तौर पर हमें कासिर नज़र आता है। यानी गोश्त की जो यूँ कह लीजिए कि इसके हवाले से जो इसकी परचेजिंग है, वो एक आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और नाज़रीन मोहतरम, आप बखूबी जानते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में गोश्त की पर केजी जो कीमत है, वो 1300 1400 कहीं कहीं इस वक्त गोश्त बिक रहा है बाज़ारों में। और लोग एक ऐसी कसम पुरसी के आलम में हैं, एक ऐसी आजमाइश के आलम में हैं कि वो ये सोचते हैं कि इतना महंगा गोश्त हम कैसे ख़रीदें, किस तरीके के साथ अपने ख़ानदान को उसे प्रोवाइड करें और इस खुशी को हासिल करें कि हमारे घर में भी गोश्त पक सके। जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत अता फ़रमाया है, जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, बहुत कुछ है, यकीन जाने कि वो जब पैसा खर्च करते हैं ऐसे हमारे मुखय्यर और साहिब इस्तिताअत अहबाब, तो यकीन जाने कि शायद उनके लिए ये अमाउंट्स इस कदर अहमियत ना रखते हों। और जो साहिब इस्तिताअत लोग हुआ करते हैं, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उनके हाथ में, उनके हाथ के ज़रिए से उन्हें इतनी कुशादगी अता फ़रमाता है कि वो जो बेहतर समझते हैं, जहाँ बेहतर समझते हैं, खुले हाथ से पैसा खर्च करते हैं। लेकिन हमारा जो वो तबका है कि जो बहुत ही ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि सतह गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है, बहुत ही पसमानदा तबका नाज़रीन मोहतरम, तो उसके लिए ये ज़रूरियात पूरी करना कि गोश्त वो बआसानी महीने में 2 से 3 दफ़ा परचेज़ कर सके, नामुमकिन सी बात है। नाज़रीन मोहतरम, वो तबका कि जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वो तबका है कि जिसकी तनख्वाह घर के सरबराह की 30,000 रुपीज़ है इस वक्त। कहीं कहीं 40,000 रुपीज़ है, कहीं कोई 50 टू 60,000 तक अर्न कर रहा है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि एक दौर था कि जब हम 50-60 हज़ार रुपये कमाने वाले को बहुत अच्छा और बेहतर समझते थे कि हाँ, ये तो एक अच्छा पैकेज है और अच्छे पैकेज पर आप मुलाज़मत कर रहे हैं या अपने कारोबार से इतनी आमदनी को हासिल कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल हमारे सामने है, तो 50-60 हज़ार रुपये जो हैं वो यूँ कह लीजिए कि 25 से 30 हज़ार रुपये के बराबर हो चुके हैं। और जिसकी तनख्वाह ही 30 हज़ार रुपये है, तो वो बेचारा कहाँ जाए, और मतलब यूँ कह लीजिए कि वो किस तरीके के साथ मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ कि वो क्या करे ऐसा कि वो अपने ख़ानदान की जो किफ़ालत है वो पूरे महीने बआसानी अंदाज़ के साथ कर सके। गोश्त पकाना, पकना घर में, ये तो एक बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन है, बिल्कुल ही अलग बात है। तो नाज़रीन मोहतरम, अच्छा, अगर आप इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से ज़रा सा सोचें और देखें, या आपका इस हवाले से कोई मुशाहिदा हो कि पाकिस्तान में जो इस वक्त कुर्बानी इज्तिमाई हवालों से की जा रही है मुख्तलिफ़ मकामात पर, तो इस वक्त जो हिस्से की जो पर शेयर जो कीमत मुकर्रर है बेशतर मकामात पर 30,000 रुपीज़ है, कहीं 24,500 है, कहीं 27,500 है। तो ये एक ऐसा अमाउंट है कि जो ये आम आदमी की पूरी पूरी तनख्वाह के बराबर तो शेयर हो गया है। तो अब एक आम आदमी गाय में शेयर डालेगा, एक हिस्सा डालेगा, या वो अपने घर का जो पूरे महीने का खर्चा है, वो पूरे महीने का खर्चा ऐसा क़यामत ख़ेज़ होता है कि जिसमें उसे अपने उन घर में मौजूद बुज़ुर्गों की दवाइयाँ भी परचेज़ करनी हैं, अपनी अहलिया, अपने बच्चों की जो हज़ारहा ज़रूरियात हैं, बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें हैं और दीगर हवालों से जितने अखराजात हैं वो उसने करने हैं, उनको ख़र्च करना है, उन पर जो भी उनकी ज़रूरियात हैं उसे पूरा करना है। फिर आप जानते हैं राशन की जो एक बेसिक नीड है हर ख़ानदान की, वो उसे भी पूरा करेगा। फिर अगर वो किराए के घर में रहता है, और बेशतर ऐसे लोग किराए के घरों में ही रहते हैं, मुतवसत तबके के लोग, तो वो किराए का घर है,
तो आप जानते हैं इस वक्त जो हमारे यहाँ जो ग्राउंड रियलिटी है, अगर कोई शख्स मैं बात करूँ अगर बिलखुसूस कराची के रहने वाले लोगों के लिए कि जिस शहर से इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो यहाँ अगर किसी भी आम से इलाके में आप चले जाइए और वहाँ पर अगर 2 कमरों का घर भी अगर कोई किराए पर ले लेता है, तो कम अज़ कम उसका किराया भी इस वक्त 20 से 25 हज़ार रुपये चल रहा है मुख्तलिफ जगहों पर। तो नाज़रीन मोहतरम, जो सफ़ेद पोश तबका है उसे क्या क्या चैलेंजेस हैं, अगर वो बयान कर दिए जाएँ तो यकीन जानें कि बयान करने वाला भी रो पड़े और सुनने वाला भी रो पड़े, ऐसी हालत है। लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि वो सफ़ेद पोशों का भरम रखता है और एहसास जैसे इदारों को उनके लिए मदद करने वाला, उनके लिए मुआवन बना देता है और उन लोगों की फ़रियाद रसी और दाद रसी का एहतमाम करने की एक तौफ़ीक और सआदत मिलती है। साल 2025 की खुसूसी इज्तिमाई कुर्बानी अपील इस वक्त हम आपके सामने कर रहे हैं। पाकिस्तान के रहने वाले ज़रूरतमंद मुस्तहक बहन भाइयों के लिए इज्तिमाई कुर्बानी में अगर आप एक शेयर पेश करना चाहें तो 60 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं और 420 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। यूके के देखने वाले नाजरीन के लिए स्पेशली इस वक्त ये डिटेल्स मैं आपको सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। और इसके अलावा अगर आप हमारे इंडिया में रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए 25 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स पेश करते हैं तो वहाँ के रहने वालों के लिए एक शेयर आप एक बड़े जानवर में पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर फॉर इंडिया पेश करना चाहें, इंडिया के रहने वालों के लिए पेश करना चाहें, तो 175 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वालों के लिए, वहाँ के ज़रूरतमंद मुस्तहक लोगों के लिए 70 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर में मौजूद एक हिस्सा आप पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर, पूरा जानवर कुर्बानी के लिए पेश करना चाहें तो 490 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक मुकम्मल बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। इसके अलावा सोमालिया हमारा एक ऐसा मुल्क है ख़ित्ते का कि जहाँ पर लोगों की जो ज़रूरियात हैं उस हवाले से वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार नज़र आते हैं। लोगों को बेसिक नीड्स जो हैं उनकी वो पूरी होती हुई दिखाई नहीं देती हैं। तो ईद कुर्बान के मौके पर भी उन्हें सोमालिया के उस मकाम पर कि जहाँ पर लोग रहते हैं, बसते हैं, आबाद हैं, उन्हें मुख्तलिफ हवालों से चैलेंजेस का सामना होगा यकीनी तौर पर। 45 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप वहाँ के रहने वालों के लिए, सोमालिया के मुसलमानों के लिए बड़े जानवर में एक शेयर पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा 315 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप उन लोगों के लिए एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश कि जहाँ के मुसलमानों के लिए हमेशा से एहसास अपनी खिदमात को ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में पेश करने की कोशिश और सही करता रहता है। और इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से भी हम अपने उन बांग्लादेशी मुसलमान बहन भाइयों को यकीनन यहाँ भी उन्हें हम तना नहीं छोड़ना चाहते। 65 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप उनके लिए एक शेयर पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा 455 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गोट की कुर्बानी पाकिस्तान या इंडिया के रहने वाले लोगों के लिए करना चाहें और इसका मुकम्मल गोश्त और इस इज्तिमाई कुर्बानी के फरीज़े को आप मुकम्मल तौर पर एहसास के ज़रिए, एहसास के साथ मिलकर उन लोगों के लिए अदा करना चाहें कि जो पाकिस्तान और इंडिया के मुख्तलिफ ऐसे मकामात पर रहते हैं कि जहाँ पर अशद ज़रूरत है कि उनकी फ़रियाद रसी का एहतमाम किया जाए, 120 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप पाकिस्तान या इंडिया में गोट की कुर्बानी कर सकते हैं और इस फरीज़े की सरअंजामदही कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, गोट या शीप की कुर्बानी आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी अगर आप करना चाहें तो 150 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप इस फरीज़ा कुर्बानी को सरअंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा वेयर मोस्ट नीडी पीपल, ये हमारा एक ऐसा शोबा है नाज़रीन मोहतरम कि जिस हवाले से हम इस वक्त आपसे बिलखुसूस दरख्वास्त गुजार हैं। पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार मकामात हैं, हिंदुस्तान में भी ऐसे बेशुमार मकामात हैं कि जिनका तयन अभी करना बाकी है और ऐसे मकामात के जिन जगहों से हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मौसूल हो रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर हमें कई सैकड़ों दरख्वास्तें वहाँ से आती हैं और इस हवाले से हमारी टीम इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस पर गौर कर रही है कि वाक़तन हमें किन किन मज़ीद लोकेशंस पर
मूवमेंट की ज़रूरत है। तो ऐसे मकामात पर अगर आप कुर्बानी के लिए अपना एक शेयर पेश करना चाहें तो 50 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में, और इसके अलावा अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर किसी भी ऐसे मकाम के लिए कि जहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी मौजूद है और जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं और खालिसतन ऐसे लोग हैं कि जो डेली वेजेस पर काम करने वाले हैं और दिहाड़ीदार तबका है, उसकी मदद व मुआवनत आपके ज़रिए से हो जाएगी। 350 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। इसके अलावा एहसास का एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ा कार्य खैर, और आप इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे नुमाइंदगान किस बावकार अंदाज के साथ गोश्त को पैक करने के बाद और उसे आइस बॉक्सेस में उन पैकेजेस को मुंतकिल करके और फिर उसे हमारे फोटोन में लोड करते हैं और उसके बाद फिर उसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ ऐसे मकामात पर रवाना कर दिया जाता है कि जहाँ जहाँ वाक़तन उस गोश्त की अशद ज़रूरत होती है, और मुकम्मल निगहदाश्त के साथ मयार को मलहूज़ रखते हुए और इज़्ज़त नफ्स लोगों की मलहूज़ रखते हुए वहाँ पहुँचने के बाद और फिर बाकायदा एक प्रॉपर तरीके के साथ वहाँ पर हमारी कैंपिंग होती है और उन लोगों तक उस गोश्त को पहुँचाया जाता है। एक ऐसा शोबा एहसास का कि जिसमें एहसास रोज़े अव्वल से फ़ाल है, और जिस कदर एहसास के बानियान को खराज अक़ीदत पेश किया जाए, एहसास की पूरी टीम की तहसीन की जाए, वो कम है। और हमारे जो डोनर्स हज़रात हैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि वो हमारे साथ रोज़े अव्वल से साथ हैं। 7500 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक अल्लाह के घर की तामीर कर सकते हैं। आपको ये मौका एहसास दे रहा है कि मस्जिद का क़याम अमल में लाइए, एहसास का साथ दीजिए, और ये एक हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो पूरा साल पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर जारी रहता है। 7500 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स के इस छोटे से अमाउंट में आप पाकिस्तान में एक आलीशान मस्जिद का क़याम अमल में ला सकते हैं। इसके अलावा राशन पैकेजेस की फ़राहमी एक ऐसा शोबा है कि जो सारा साल जारी व सारी रहता है। 55 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक राशन पैकेज की फ़राहमी भी करवा सकते हैं उन लोगों को कि जो इसके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत महसूस करते हैं, और उनकी रिक्वेस्ट हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पर हमें मौसूल हुआ करती हैं, और एहसास की टीम पूरा साल राशन पैकेजेस की फ़राहमी उन लोगों तक कर रही है और इसे यकीनी बना रही है, और बाइज़्ज़त तरीके के साथ उनके डोर स्टेप पर, और अगर डोर स्टेप पर नहीं तो फिर प्रॉपर कैंपिंग के ज़रिए उस इलाके में उन लोगों को बुलाया जाता है और वहाँ पर उन्हें वो राशन पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इज़्ज़त नफ्स किसी की मजरू ना हो, कोई बेचारा शर्मसार ना हो जाए कि मुझे मेरे ख़ानदान के सामने राशन पैकेज घर तक प्रोवाइड किया गया। तो अगर कोई नहीं चाहता तो हम उसे अपने कैंप में बुलाकर बाइज़्ज़त तरीके के साथ अकेले में, तन्हाई में उसे वो राशन पैकेज प्रोवाइड करते हैं, मुहैया कर देते हैं कि जैसे वो अपने साथ ले जाता है और दुआएं देता हुआ जाता है। और वो एक एक दुआ आपके लिए, आपके अहल-व-अयाल के लिए, एहसास के बानियान के लिए, हम सब के लिए, हमारी पूरी टीम, जितने हमारे इस वक्त यहाँ पर टेक्नीशियंस और हमारे ऑडियो इंजीनियर, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे कैमरामैन हज़रात, जितने लोग मौजूद हैं, एक एक दुआ सब के हक़ में कबूल मकबूल होगी। अल्लाह ताला सबको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा, और आपका ये ताउन हमें हर लम्हा हरान दरकार है। स्मॉल हैंड पंप अगर आप लगवाएं पाकिस्तान के किसी ऐसे मकाम पर कि जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप जानते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे खुश्क साली के हवाले से ऐसे बहुत सारे मकामात हैं कि जहाँ पर पानी की जो फ़राहमी है, फ़राहमी रहने दीजिए, वहाँ पर पानी का तसव्वुर ही हमें मुमकिन नज़र नहीं आता है। लोग बहुत ज़्यादा बदहाली का शिकार हैं। पानी एक ऐसी ज़रूरत है कि दिन में कम से कम एक आम आदमी को 8 से 10 मरतबा ज़रूरत पड़ती है कि वो पानी पिए। तो ऐसे मकामात के जहाँ पर लोगों को और ज़रूरियात पूरी होती हुई दिखाई नहीं देती हैं, तो वो पानी पी भी नहीं पाते हैं। इसी वजह से उन्हें तरह तरह की बीमारियों का भी सामना होता है। और हम अपने जब बात करें देही इलाकों की, तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ये कंप्लेंट्स भी मौसूल होती हैं कि किडनी डायलिसिस के हवाले से भी उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे अमराज का शिकार हो जाते हैं ऐसे लोग। तो इस हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह एहसास फ़ाल है, और 150 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में 150 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप पानी के हैंड पंप की तनसीब करवा सकते हैं। और इस वक्त एक अनाउंसमेंट भी है हमारे पास। मिस्टर मोहम्मद आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। 125 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में उन्होंने अपना डोनेशन पेश किया है। यूके से हमारे साथ हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह 5 शेयर उन्होंने
हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान बहन भाइयों के लिए पेश किए हैं। 5 शेयर्स माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे साथ हैं मिस्टर इफ्तिखार अहमद साहब, हमारे साथ हैं। 36 यूके पाउंड्स उन्होंने पेश किए हैं और उन्होंने 3 गॉड्स फॉर पाकिस्तान, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब। एक बहुत बड़ा डोनेशन है मैं समझता हूँ, और एक ऐसा डोनेशन है कि जो अल्लाह के बंदों के लिए बहुत ज़्यादा नफ़ामंद और फ़ायदेमंद होगा। अल्लाह के बंदे इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। मेरे साथ मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा जनाब सैयद फ़हाद हुसैन साहब के जो एहसास के सीनियर एग्जेक्टिव हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एहसास की मुकम्मल खिदमात के हवाले से जो जायचा आप पेश कर सकते हैं, जो जायज़ा आप पेश कर सकते हैं, यकीनन हम यहाँ उतना बेहतर अंदाज से लोगों को गाइड नहीं कर सकते। लेकिन फ़ाद भाई, मैं चाहूँगा कि जिस तरह हम इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से बात कर रहे हैं, इस जानिब एहसास के बानियान की तवज्जो और एहसास के प्रोफेशनल्स की तवज्जो किस तरह से गई कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, अब माशाल्लाह हम सोमालिया, बांग्लादेश में भी, और हिंदुस्तान में तो हम गुज़िश्ता कई सालों से यूँ कह लीजिए कि आगाज़ से ही हम वहाँ पर इस कार खैर को सरअंजाम दे रहे हैं हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों में। तो आप कैसे देखते हैं कि ये जो ज़रूरत है कि जिससे बैनुल अक़वामी तौर पर भी अब एहसास पूरा कर रहा है और मुख्तलिफ़ ममालिक में हम जा रहे हैं, तो वहाँ की कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ आपके जहन में हैं, और अगर आपका वहाँ पर इस हवाले से ऑपरेशन का अगर आप हिस्सा रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए अदनान भाई, ये जितने भी 26 से ज़ायद प्रोजेक्ट हैं एहसास की तरफ से, इसमें जो हमारी मैनेजमेंट, जो हमारी ओनरशिप है, उनका इंटरेस्ट होता है, उनका दिलचस्पी होता है जब ये चीज़ फाल होती है और वो ग्राउंड रियलिटी का हिस्सा भी बनती है। जब तक आप कोई भी चीज़ शुरू करते हैं उसमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट शो नहीं करते, वो चीज़ पनपती नहीं है, वो डेवलप नहीं हो पाती। जब तक आपकी ख्वाहिश होती है कि अगर ये कॉज अच्छी मकसद के लिए हो रही हो तो उसमें आपका इनपुट होना लाजमी है, आपकी ग्राउंड पे वर्किंग लाजमी है, आपका एक्सपीरियंस लाजमी है, और जो मैं कहता हूँ ना, आपकी नीयत सबसे ज़्यादा इस पे काउंट करती है और वेरी करती है। जब तक ये सारी चीज़ें यकजा नहीं होंगी, कोई भी प्रोजेक्ट आगे आप रन कर ही नहीं सकते। वो एक चीज़ है, पेपर वर्क तक ही रह सकती है, महदूद से आगे नहीं बढ़ सकती। आप खुद ग्राउंड में आते, मैनेजमेंट जो है ग्राउंड का खुद हिस्सा बनती है, लोकेशंस पे जाती है, हमारे साथ सर्वे करती है, उसके बाद भी कोई भी प्रोजेक्ट है वो एक इख्तिताम तक मराइल में पहुँच पाता है। अगर पाकिस्तान से बाहर की बात करें तो वो ममालिक सेलेक्ट किए गए हैं कि जहाँ पे मुसलमान लोग आबाद हैं, और वो उस ममालिक में उन शहरों को, उन इलाकों को सेलेक्ट किया गया है कि जहाँ पे वाकई में वो सूरत हाल है कि यहाँ पे आप कुर्बानी का गोश्त डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या देखें, ये तो अभी उन ममालिक में शुरुआत है एक गोश्त के डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। इंशाल्लाह वहाँ पे वो सारे प्रोजेक्ट होंगे कि जो पाकिस्तान में लोगों के दरमियान हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो आई कैम्प से मुतालिक हो, राशन की डिस्ट्रीब्यूशन हो, हैंड पम्प हो या मस्जिद हो। ऑलमोस्ट 26 से ज़ायद प्रोजेक्ट है। देखें, ये प्रोजेक्ट एक साथ आप रन नहीं कर सकते, और ये रन तभी हो सकते हैं जब इनका डोनेशन या कंट्रीब्यूशन शामिल होगा, और सारी टीम्स हों हर शोबे के एतबार से। देखिए, हर शोबे के एतबार से अलग टीम है। प्रोफेशनलिज्म का आप इसमें बहुत ज़्यादा इनपुट ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा कि हर चीज़ एक पेपर वर्क तक, ये स्केच तक महदूद रह सकती है। जब आप ग्राउंड पे उतरते हैं तो आपको पता होगा कि कैंपिंग करने के लिए क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कितनी बड़ी टीम दरकार है, पहले हमें किस चीज़ को अरेंज करना है, ये हैंड पम्प आपने लगाना है तो वह सारे इक्विपमेंट कहाँ से आएंगे, क्या प्लान बनता है, क्या मैप बनता है। कोई भी आप ग्राउंड पे आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए एक टीम वर्क ज़रूरी है, एक मैनेजमेंट ज़रूरी है और एक प्लान ज़रूरी है। विदाउट प्लान आप कोई भी काम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये पर्सनल दिलचस्पी होती है हमारी, जितनी भी ओनरशिप है, जो हमारी मैनेजमेंट है, यूके में हमारी, यूएस में हमारी, जो कुछ भी है, इनका पर्सनल इंटरेस्ट शामिल होता है, इनकी ग्राउंड पे मौजूदगी शामिल होती है। उसके बाद भी कोई प्रोजेक्ट है वो तकमील के मराइल में होता है। सोमालिया की बात करें, बांग्लादेश की, इंडिया की, तो यहाँ पे तो अभी कहते हैं इब्तिदा है, अभी शुरुआत है यहाँ पे। इंशाल्लाह एहसास बाकी प्रोजेक्ट भी वहाँ पे लेके पहुँचेगा। जिस तरीके से यहाँ पे लोगों की मदद की जाती है, हमारे बहन भाई वहाँ पे भी आबाद है, वो भी मुसलमान ममालिक हैं, वहाँ पे भी अक्सरियत है लोगों की, अकलियत नहीं, अक्सरियत है मुसलमानों की वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान में रह के हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उस ममालिक में भी लॉन्च करेंगे कि जहाँ पे कसीर तादाद मौजूद है। बात इंसानियत की होती है, बिल्कुल ऐसे ही, किसी मकता फिगर से ताल्लुक़ रखने वाली एक मखसूस तबके की बात नहीं होती।
सारी इंसानियत की बात होती है। हम उन ममालिक में भी जाते हैं कि जहाँ पे मुसलमान बहुत कम तादाद में शामिल हैं। अगर कोई डिजास्टर आ जाता है, पाकिस्तान में आप देखा था कोई आया था, उसके बाद इस दूसरी जगहों पे आते रहते हैं, तो एहसास की टीम लाजमी वहाँ पे पहुँचती है। गजा में जो कंडीशन थी आपने देखा है, फूड पैक पहुँचाए गए, राशन पैक पहुँचाए गए, मेडिकल कैंप लगाए गए वहाँ पे फर्स्ट एड के तौर पे। हमारे जो इकरार साहब हैं वो भी गए थे वहाँ पे, सीरिया में गए थे, फ़लस्तीन में जाके काम किए, हर जगह जाके वहाँ पे काम किए। बताने का क्या मकसद है, जहाँ पे भी ज़रूरत होती है इंसानियत की खिदमत के लिए एहसास वहाँ पे पहुँचता है। सिर्फ हम यहाँ पे एक कहेंगे कि महज राशन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं बैठे, गोश्त की तकसीम के लिए नहीं बैठे, जहाँ पे भी इंसानियत की खिदमत की ज़रूरत होगी, जहाँ पे भी इंसानियत की मदद की ज़रूरत होगी, एहसास वहाँ पे पहुँचेगा। जी अच्छा फ़ाद भाई, ये मैं माज़रत चाहूँगा कतर कलामी की, मैं इस हवाले से मज़ीद चाहूँगा अगर आप ये भी बताएं हमारे नाजरीन को कि बांग्लादेश में अगर हम इस वक्त ऑपरेशन होने जा रहे हैं तो वहाँ की कौन सी ऐसी ख़ास लोकेशंस हैं कि जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जहाँ पर हम ये फ़ैसला कर चुके हैं कि हम वहाँ पर जाकर कुर्बानी करेंगे। हिंदुस्तान की बहुत सी ऐसी लोकेशंस हैं जिन्हें हम अपने नाजरीन के लिए अनाउंस कर भी दें, लेकिन इस वक्त हम खुद ये चाहते हैं कि वहाँ पर जो इस वक्त मामलात हैं कशीदगी के, तो हम ये चाहते हैं कि जब हम उस मरहले तक पहुँचेंगे इंशाअल्लाह तो हम उस वक्त इस हवाले से आगाही भी फराहम करेंगे और फिर इंशाअल्लाह बेहतर अंदाज के साथ उस तमाम स्तर कार खैर को लेकर चलेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि बिलखुसूस अगर बांग्लादेश के रहने वालों के लिए आप बताना चाहें कि किन मकामात पर हम ऑपरेशन हो रहे हैं। देखिए अदान भाई, जैसे मैं अगर आपकी मिसाल यहाँ से दूँ कि हम पाकिस्तान में भी कोई काम करते हैं ना, तो जिस शहर में काम करते हैं वहाँ के फोकल पर्सन का होना ज़रूरी है। उस इलाके के, जिसे हम आम ज़बान में काउंसलर कह लें, जिसको अपने इलाके की सारी मसले मसाइल का पता होता है कि किस घर में क्या मसला है, कहाँ लाइन में क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी वो एग्जीक्यूट करता है चीज़ों की। इसी तरीके से बिल्कुल बांग्लादेश में, इंडिया में जो हमारी लोकल NGOs हैं, वहाँ से कंट्रीब्यूट करके, कोऑर्डिनेशन करके ये चीज़ ताहे अमल में लाई जाती है। उनके तहत उन जगहों तक पहुँचा जाता है। ये सारी चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से जगहें नहीं बताई जाती हैं। चाहे वो भारत में आप बात कर लें, इंडिया में कर लें, बांग्लादेश में कह लें, ये जो वहाँ की लोकल NGO हैं उनके साथ मिल के डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अच्छा, एहसास उनके साथ देखें। सही। मकसद क्या होता है, मैंने अभी खुद आपसे अर्ज़ किया था कि इंसानियत की खिदमत। अब आप खुद जाके करें, अव्वलीन तरजीह है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि वहाँ के लोगों की खिदमत की जा सके। एहसास उन फोकल पर्सन को, जो लोकल NGOs उनसे कोऑर्डिनेट करता है, उनसे बात करता है, फिर उनके ज़रिए एहसास अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करवाता है, चाहे वो राशन से मुताल्लिक हो, चाहे कुर्बानी के गोश्त से मुताल्लिक हो, या आने वाले दिनों में जो भी 26 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं उसके मुताल्लिक हो, वो सारा उस लोकल NGO के ज़रिए किया जाता है सारा काम। इसका मकसद क्या होता है कि वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं उन इलाकों में, वो वहाँ पर रजिस्टर हैं, वहाँ पे फोकल पर्सन की जो तादाद है वो उन दही इलाकों में मौजूद है। क्योंकि देखें वहाँ पे भी उन इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन हमने करनी है, और जो हमारी बात हुई है उन लोकल NGO से कि जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत तौर पे आबाद हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा ही है। सफ़ेद पोश तबका यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, हर जगह, हर तरीके। बिल्कुल जिस तरह अर्ज़ किया कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हर जगह की अभी वो बन चुकी है चीज़। तो मकसद क्या होता है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जो सफ़ेद पोश तबका है, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, जो किसी के आगे सवाल नहीं करता, यही तरजीह उन ममालिक में भी दी गई है। यही उस फोकल पर्सन से, उसी लोकल NGO से कहा गया है कि उन लोगों को ढूंढें, उन लोगों तक पहुँचें। क्योंकि एहसास के जो एक स्लोगन है वो ये है कि इंसानियत की खिदमत करना। इसी बुनियाद पे ये लोग एहसास को डोनेशन देते हैं, इसी वजह से कंट्रीब्यूट करते हैं, इसी वजह से एतमाद करते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में सारी चीज़ें आप देखते हैं डिस्ट्रीब्यूट होते हुए, कंट्रीब्यूट होते हुए, लोगों तक पहुंचाते हुए, इंस्टॉल होते हुए, कंस्ट्रक्शन होते हुए, यही चीज़ हमने दूसरे ममालिक में भी बोला है कि हमें भी यही चीज़ दरकार है आपसे। जैसे हम पाकिस्तान में इसको फैलाते हैं, इस तरीके कार होता है हमारा, वहाँ पर मेन तरजीह हमारी क्या है, उन इलाकों में जाएँ, उन फोकल पर्सन के थ्रू, उनके थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू वहाँ पे जाएं और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करें कि जहाँ पे अच्छा ज़रूरत है। अच्छा ज़रूरत, चाहे वो इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, सोमालिया हो, या इसके अलावा भी कोई ममालिक हो जहाँ पे हम आज़ाद जम्मू कश्मीर में तो हम जम्मू कश्मीर में तो हम लोग हर साल ही करते हैं, हर साल होते हैं, और बल्कि हिंदुस्तान में भी हर साल करते हैं, शुरू से ही है माशाल्लाह। और बांग्लादेश और सोमालिया हमारा एक नेक्स्ट स्टेप है, इंशाल्लाह हम वहाँ भी ऑपरेशनल हो चुके हैं। और जिस तरह आपके सामने फ़ाद भाई ने आपको बताया कि वहाँ पर भी कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम दिया जाएगा, तो इस हवाले से हमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस दरकार हैं, आपका ताउन दरकार है। और ये इज्तमाही कुर्बानी का जो फरीज़ा है
ये एक ऐसी अजीम सआदत है नाज़रीन मोहतरम कि जहाँ ये आपके फ़र्ज़ की अदायगी का सबब भी है, वहीं ये अल्लाह के मखलूक की खिदमत का एक बेहतरीन ज़रिया और वसीला है। और फ़ाद भाई, आप खुद तायद करेंगे कि इससे ज़्यादा अच्छी खिदमत क्या हो सकती है अल्लाह के बंदों की, कि उन्हें बेहतरीन चीज़ आपकी जानिब से प्रोवाइड की जाए कि वो उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा कर सके। और यही तसव्वुर हमारे मज़हब इस्लाम ने भी अपने मानने वालों को दिया है। आया मुबारका है कुरान मजीद की कि जिसका तर्जुमा है कि तुम उस वक्त तक कामिल नेकी हासिल नहीं कर सकते जब तक तुम अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए वही पसंद ना करो कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। जो अपने घर में पक रहा है, जो अपने घर में अपने घर वालों के लिए हम चाहते हैं कि वो प्रोवाइड करें, वही चीज़ अपने मुसलमान बहन भाइयों को पेश की जाए। कैसे देखते हैं इस मरहले को कि ऐसे मकामात पर जाना कि जहाँ पर लोग उस गोश्त को हासिल अगर कर भी लेते हैं तो फिर पकाने का मरहला उनके लिए एक दोहरा चैलेंज बन जाता है। उनके पास मसाला जात मौजूद नहीं है, उनके पास आग जलाने का इंतज़ाम नहीं है, तो वहाँ जाकर एहसास जिस तरह उन्हें पका पकाया खाना देता है, ये मरहला किस तरह से पाया तकमील को पहुँचता है और क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए अदनान भाई, मैं आपको कुछ पुरानी कड़ियाँ इसलिए बताता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि एहसास की मैनेजमेंट की थिंकिंग क्या है। जी अभी रमज़ानों में हमने राशन पैक डिस्ट्रीब्यूट किए थे रात के पहर में। जी तो उस वक्त जो फैमिलीज आई हुई थी रात के इस पहर में, सिर्फ मर्द हज़रात नहीं, लेडीज़ भी आई हुई थी। सहरी के टाइम होने वाला था। एहसास ने पहले से उस फैमिलीज़ के लिए सहरी का बंदोबस्त किया। सहरी का टाइम में काफ़ी टाइम था, उनको सहरी भी प्रोवाइड करी और पार्सल भी उन फैमिलीज़ के लिए भिजवाया ताकि अगर इनको घर पहुंचने में देर हो जाए तो वहाँ पे इनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आपको पता है गैस की फरामी इस तरीके से होती है, देर से आती है और जल्दी चली आती है। तो वहाँ पे राशन पैक हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किया। मेड फूड जो है वो पका पकाया खाना उनको वहाँ पे खिलाए भी और उसके बाद वो उनके तहत वहाँ पे घर पे भी पहुँचाया। यही तरीका अपनाते हैं। हर साल बकरीद पे एक बड़ी तकरीब मुनक्किद की जाती है। माशाल्लाह। जितने भी ऑर्फन हाउसेज हैं वहाँ पे एक समझे बारबेक्यू पार्टी की जाती है, जो कुर्बानी का गोश्त होता है। उन बच्चों में जो सालों साल जो अपने माँ बाप से बिछड़े हुए, कि जो अपने जो माँ बाप समझे किफ़ालत नहीं कर पाते माँ बाप के होते हुए, उन बच्चों में वो खुशियाँ तकसीम की जाती हैं। अंदाज़ा कीजिए आप कि ऐसे लोग भी हैं। सोचिए ना, स्ट्रीट पे इस चीज़ का इंतज़ाम किया जाता है बारबेक्यू का। उन ऑर्फेस हाउसेस में ना सिर्फ ये बारबेक्यू किया जाता है, गिफ्ट पैक भी तकसीम किए जाते हैं। मैं माज़रत के साथ मैं अर्ज़ करूँ कि तसव्वुर कर सकता है कोई कि अपनी ज़िंदगी में अपने होते हुए अपने बच्चों को आप यतीम खानों में रहने के लिए भेज दें कि हम इन्हें, अल्लाह माफ़ करे, खिलाने की औकात किसी इंसान की है ही क्या, लेकिन माँ बाप ये सोचें कि हम खिला नहीं सकते इनको, तो हम इन्हें यतीम खानों में जमा करवा देते हैं। तो ये कितना बड़ा तकलीफ़ दे मरहला है। नाज़रीन मोहतरम, ज़रा सोचें, एहसास करें और एहसास करते रहें, एहसास का साथ देते रहें। हम यही बातें आपके सामने करके ख़ुद भी मग़मूम हो जाते हैं और आप तक भी इसी दर्द को पहुंचाते हैं और इसी दर्द का एहसास आपको दिलाते हैं कि ज़रा हम सोचें तो सही कि लोग किस कदर कसमपुरसी के आलम में हैं, तकलीफ़ के आलम में। इस वक्त हमारे साथ मिस्टर फ़ज़ल इलाही साहब मौजूद हैं, हमें मुलाहिज़ा कर रहे हैं। 500 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स उन्होंने पेश किए हैं, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। और 11 शेयर्स पेश किए हैं माशाल्लाह, मोस्ट नीडी पर्सन माशाल्लाह। उन्होंने ऐसे मकामात के लिए कि जिनके तयन के लिए इस वक्त हम अपनी पूरी एफ़र्ट्स पेश कर रहे हैं और हम बहुत जल्द उन लोकेशंस को फाइंड आउट करने वाले हैं। और ऐसी लोकेशंस कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग, मुस्तहिक लोग रहते हैं, उन मकामात के लिए उन्होंने आगे आकर 11 शेयर्स पेश कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज़्यादा हम आपके मशकूर व ममनून हैं। पूरी एहसास की टीम, एहसास के बानियान आपके इस वक्त मशकूर व ममनून है। और मिस्टर असलम खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, एक और डोनर। 400 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स उन्होंने पेश किए हैं यूके से और 8 शेयर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। पहले 11 शेयर्स आए वेयर मोस्ट नीडी पर्सनस के लिए और अब 8 शेयर्स, माशाल्लाह 8 शेयर्स का ऐलान किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका, यानी ये हो गए 19 शेयर्स। तो माशाल्लाह ये 19 शेयर्स हमें इन 2 डोनर्स हजरात की जानिब से मौसूल हो गए और ये 19 शेयर्स उन जगहों पर
यूटिलाइज़ किए जाएंगे, उन जगहों पर इनकी तकसीम की जाएगी। ये इज्तमाई कुर्बानी का फ़रीज़ा जहाँ आपकी जानिब से सरअंजाम दिया जा रहा है, जहाँ आपकी कुर्बानी अदा हो रही है, वहीं इसका सारा गोश्त, इसका सारा जो यूँ कह लीजिए कि जो कुछ भी है, जो तैयारी का मराइल हैं, जो मामलात हैं, तमाम तर इन मामलात से अल्लाह के बंदे फैज़याब होंगे। गोश्त की जो तैयारी है, उस हवाले से जो तमाम मामलात होते हैं, फिर उसके बाद उसकी जो तरसील के मामलात होते हैं, फिर उसके बाद जब वो पहुँच जाता है तो वहाँ पर लोगों तक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के जो मामलात होते हैं, हर नहज पर लोगों का रोज़गार भी वाबस्ता है, वो सब भी फैसिलिटेट होते हैं। और फिर जो बुनियादी मकसद है हमारा, किसी ज़रूरतमंद के घर तक गोश्त पहुंच जाए, और फिर वो जिस तरह से आपके सामने अर्ज़ किया गया कि 10 से 15 दिन या जितना वो उसे इस्तेमाल कर सकें गोश्त को, ये एक बहुत बड़ा कार खैर है। एहसास करने की ज़रूरत है, और सदाए एहसास जिस तरह हम आपके सामने बुलंद कर रहे हैं, इस पर हर वक्त हर लम्हा लब्बैक कहने की ज़रूरत है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ मैं आपके सामने एक मरतबा फिर ये डिटेल्स चाहूँगा कि डिस्कस करूँ, और स्टूडियो नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। यूके के देखने वाले नाजरीन के लिए बिलखुसूस मैं इस वक्त अर्ज़ गुज़ार हूँ 020-3355-2772 पर आप हमें स्टूडियो में कॉल भी कर सकते हैं। अपने डोनेशंस को ऑन एयर आकर अगर आप ऐलान करना चाहें तो बज़रिया ऐलान भी आप अपने डोनेशंस पेश फरमाएँ। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम सीगा राज में रखा जाए और नाम ना बताना चाहें, तो आप हमारे कंट्रोल रूम में ऑन कॉल अपने डोनेशंस को पेश कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपने डोनेशंस को ऑनलाइन हॉटलाइंस पर पेश करना चाहें तो 0203617786 पर आप अपने डोनेशंस को ऑनलाइन पेश कर सकते हैं। और हमारी डोनेशन हॉटलाइंस 24/7 ओपन हैं, हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं हम वक्त, इस ट्रांसमिशन के दौरान भी, ट्रांसमिशन के बाद भी आपके डोनेशंस को हम कलेक्ट करने के लिए हर वक्त हाजिर हैं, अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि जिनकी मदद करना इस वक्त हमारे लिए अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप गोट की कुर्बानी पाकिस्तान या इंडिया के रहने वाले मुसलमानों के लिए करना चाहें तो 120 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स के इस अमाउंट में आप इंडिया या पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमानों के लिए इस कुर्बानी के फरीज़े को सरअंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गोट या शीप की कुर्बानी करना चाहें फॉर आज़ाद जम्मू कश्मीर, तो 150 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों के लिए गोट या शीप की कुर्बानी का फरीज़ा भी सरअंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा वेयर मोस्ट नीडी पीपल एक ऐसा शोबा है हमारा कि जो इस वक्त अलहदा से बिल्कुल अपनी खदमात को सरअंजाम दे रहा है और ख़ास तौर पर तयन कर रहा है उन ज़रूरतमंद मकामात का, उन ज़रूरतमंद लोगों का कि जिनके हवाले से इस वक्त हमने प्रॉपर्ली यूँ कह लीजिए कि उन लोकेशंस को फ़ाइनल नहीं किया है, लेकिन इंशाअल्लाह अनकरीब हम उन लोकेशंस को फ़ाइनल कर लेंगे। 50 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक बड़े जानवर में एक शेयर पेश कर सकते हैं, और इसके अलावा 350 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। इसके अलावा समाअत करते जाइए कि अगर आप पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि जो बहुत ज़्यादा तही दस्त हैं, उनके लिए अगर आप एक बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश करें तो 60 यूके पाउंड्स में, और इसके अलावा 420 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर भी कुर्बान कर सकते हैं, और 60 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया के रहने वाले मुसलमानों के लिए 25 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक शेयर और 175 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। कश्मीर के रहने वालों के लिए, आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो हमारे मुसलमान बहन भाई मौजूद हैं, तो उनके लिए 70 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा 490 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर भी कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। इसके अलावा सोमालिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर लोग इंतहाई यूँ कह लीजिए कि छोटी छोटी ज़रूरियात के हवाले से हमें मफलूकुल हाल नज़र आते हैं, परेशान हाल नज़र आते हैं। उन लोगों के लिए अगर आप इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम करते हैं, उन तक गोश्त पहुंचा देते हैं, एक ऐसा मुल्क कि जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ आपसे किसी तौर पर नहीं है, आपका कोई रिलेटिव वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन आपका सबसे बड़ा रिलेशनशिप उस मकाम पर लोगों के साथ इस हवाले से है कि वो आपके मुसलमान बहन भाई हैं, और बहैसियत मुसलमान
हर मर्द हर औरत एक दूसरे के भाई और बहन है। तो नाज़रीन मोहतरम, हमें अपने उन मुसलमान बहन भाइयों का भी ख्याल करना है जिनसे बराह रास्त हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन बहैसियत मुसलमान हमारा उनसे एक ताल्लुक़ है। और तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ पहुँचे तो पूरा जिस्म लरज़ जाता है। यही लरज़ना हमें अमली तौर पर बहैसियत मुसलमान भी हमारे अंदर यही कैफ़ियत होनी चाहिए कि दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी ख़ित्ते में, किसी भी गोशे में आपका और हमारा मुसलमान बहन भाई रहता है। अगर वो परेशान है तो अगर हम इतनी इस्तिताअत रखते हैं तो हमें चाहिए कि हम उसके लिए अपना अमलन किरदार अदा करें। 45 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं सोमालिया के रहने वालों के लिए, और इसके अलावा 315 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर भी पेश कर सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के रहने वाले मुसलमानों के लिए 65 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक हिस्सा और 455 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी कदर, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद फ़हाद हुसैन साहब। फ़हाद भाई, मैं चाहूँगा कि इस वक्त बिलखुसूस हम एहसास के अगर कुछ दीगर शोबाजात की जानिब भी तवज्जो करें, जो कि गालिबन इस वक्त एक गालिब इम्कान है कि एक बहुत बड़े कह लीजिए कि बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त एहसास इस कार्य सवाब को सर अंजाम दे भी रहा है। और एहसास जिस तरह से डायलिसिस का एहतमाम करता है किडनी के लोगों के लिए, जो पेशेंट्स हैं उनके लिए, इसी तरह से आई साइट के लिए भी जो एहतमाम एहसास करता है कि कैंपिंग की जाती है पूरे पाकिस्तान में। और ये एक ऐसा शोबा है नाज़रीन मोहतरम कि जिसे एहसास जिस तरह से लेकर चल रहा है और जितना ज़्यादा आपके सामने इसको उजागर किया जाए वो यकीनन कम है। तो 45 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप किसी भी ऐसे मुस्तहिक शख्स, मर्द व औरत या कोई बच्चा, नौजवान, कोई भी हो, उसकी आंखों का इलाज करवा सकते हैं कि जो आंखों की किसी बीमारी में मुब्तला है या फिर पैदाशी तौर पर उसकी आंखें नहीं हैं, नाबीना है, या फिर उसकी आंखों में मोतिया उतर आया है किसी वजह से, या बिलखुसूस आप जानते हैं कि एक एज फैक्टर में जाकर ऐसा हो जाता है। तो फ़हाद भाई क्या कहेंगे आई साइट के हवाले से बिलखुसूस जो कार्य सवाब, जो कार्य खैर सर अंजाम दिया जा रहा है, और इस वक्त ये शोबा कितना ऑपरेशनल है, क्या कहेंगे? देखिए अदनान भाई, ये जिस तरीके से 26 से ज़ायद प्रोजेक्ट हैं, ये भी उसी का एक हिस्सा है। और आई कैम का हमने गुस्सा दूर भी इस पर डिस्कस किया था गुस्सा टेरेथॉन में, कि ये उन मकामात पे कोशिश की जाती है, इसका इनेकाद किया जाए कि जहाँ पे बुनियादी सहूलियात भी मौजूद नहीं है। वैसे तो हम पूरे पाकिस्तान भर में काम करते हैं राशन की डिस्ट्रीब्यूशन, हैंड पम्प या मस्जिद की तामीर के हवाले से, तो मेडिकल कैम्प हमारा फोकस होता है उन दही इलाकों में उसका इनेकाद किया जाए कि जहाँ पे लोग वाकई में इस चीज़ से बिल्कुल ही महरूम हैं। वैसे तो सारे इलाके इस चीज़ से महरूम है क्योंकि उनको इलाज कराने के लिए शहर में आना पड़ता है, और शहर में दही इलाकों से जो कंट्रीब्यूट किए हुए एरिए वहाँ पे भी उस तरीके से फैसिलिटीज़ नहीं हैं उन हॉस्पिटल में जो सही से चेकअप कर पाएँ, या वक्ती तौर पे तो चीज़ मेडिसिन मिल जाती है लेकिन एक परमानेंटली चीज़ होती है, इससे फ़ायदा नहीं पहुँच पाता वहाँ पे। तो उसके लिए एहसास के मेडिकल कैंप की, आई कैंप की बिल्कुल अशद ज़रूरत होती है उन दही इलाकों में। शहर में भी होती है। देखिए, मैं अक्सर जब अगर दही इलाकों की बात करता हूँ शहर की, तो मकसद ये होता है कि शहर के हालात भी मुझे नहीं लगता उससे मुख्तलिफ हैं। बेरोज़गारी कह रहे हैं, महंगाई कह रहे हैं, हर बुनियादी सहूलत से महरूम है ये शहरी इलाके भी। तो समझे यही मंजर वहाँ के इलाके भी पेश करते हैं। नीम देहात कह लें, डेवलप नहीं है वो जगह, लेकिन अब सूरत हाल एक ही लेवल पे आ चुकी है। तो सोचिए कि जब शहर का ही हाल है, वहाँ का क्या आलम होता होगा। तो वो मकसद टारगेट करना होता है, वो इलाके टारगेट करना होता है कि जो अपने इस चीज़ से, जो बीमारी का इलाज न कराने की सूरत में उस मर्ज़ को पक्का कर चुके हैं, वो एक ऐसे एज आ जाती है कि जिसमें ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता, जिसमें दवाइयाँ भी असर नहीं कर पाती। तो वहाँ पे कोशिश होती है मस्जिद में ऐलान किया जा सके, जो फोकल पर्सन है उनके ज़रिए आगाही की जा सके, लोगों को बताया जा सके, जो वहाँ के काउंसलर लेवल की सतहें होती हैं, कि इस दिन एहसास जो है मेडिकल कैंप का इनेकाद कर रहा है, आई कैंप का इनेकाद कर रहा है, तो बताया जा सके उस इलाके में कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कोई भी मेडिसिन के आपसे पैसे नहीं लिए जाते। इवन कि आपका अगर आँख का ऑपरेशन होता है, जिसमें लेंसेज डालते हैं, मोतिया का ऑपरेशन होता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
जो भी कंसल्टेशन फीस होती है वो सारी एहसास पे करता है आफ्टर कंसल्टेशन, जिसमें आपको ज़रूरत होती है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपको नज़र धुंधला आता है, जो भी इस हवाले से चीज़ होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो सोचिए कि उस इलाके में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जाता है कि जहाँ पे आपकी बेसिक ज़रूरियात भी नहीं है। तो क्या मुझे या आपको ऐसा लगता है कि वो लोग अपना ट्रीटमेंट करवा पाएंगे अपनी जेब से, अपनी किसी सहूलियात की वजह से? हकीकतन इसका ताल्लुक़ होगा नहीं करवा सकते, क्योंकि जिस इलाके में एहसास राशन डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा है, तो आपको और मुझे या किसी और को क्या लगता है कि वहाँ पे कोई भी शख्स अपना आँखों का इलाज जो कि अभी महंगा है वो करवा सकता है? चलें, अगर उसके पास कुछ पैसे भी हैं, वो इलाज पे लगा देता है, तो घर कैसे चलाएगा वो? बिल्कुल। घर के कितने सरबराह हैं तो ये चीज़ें आँखों की बिनाई से महरूम हो चुके हैं। ये वहाँ के लोग आते हैं, जब डॉक्टर उनसे सवाल करते हैं कि आपने क्यों इलाज नहीं करवाया, क्यों ये चीज़ को बढ़ने दिया, क्यों उसका फ़ौरन आपने ऑपरेट नहीं करवाया, तो उनका जवाब यही होता है कि अगर हम जो पैसा है, जो भी हम कमाते हैं, अगर वो अपने इलाज पे लगा दें, तो बच्चे हमारे घर में क्या खाएंगे, हमारे बीवी बच्चे क्या खाना खा पाएंगे, रोज़मर्रा के अखराजात कहाँ से पूरे होंगे? तो कितनी बीमारियां बढ़ के ख़त्म हो चुकी हैं, इंसान ख़त्म कर चुके हैं, इंसान जा चुके हैं दुनिया से। क्यों? क्योंकि वक्त पे इलाज नहीं हो पाया। और ये आँखों की बीमारी का मामला तो ऐसा है कि ये वही कदर कीमत जानते हैं, या तो जो इससे महरूम है। हम आँखों वाले जो हैं, शायद वो कदर हमें ना होती हो, लेकिन आप उनसे जाके पूछें कि सहूलियात ना होने की वजह से, पैसे ना होने की वजह से, इलाज ना होने की वजह से आज वो अपनी बीनाई से महरूम हो चुका है। तो ये मेरी, आपकी, हम सब की जिम्मेदारी बनती है, कम से कम कोशिश तो कीजिए, एक स्टेप तो उठाइए। किसी का अगर आप ऑपरेट नहीं करवा पा रहे हैं, तो इसको एक वक्त की जो मेडिसन है वही दिलवा सकें। अगर अल्लाह ने आपको इतना दिया है कि आप पूरा कैंप अरेंज करवा सकते हैं, तो ये क्या ही बात होगी। डीजी खान में हमने कैंप किया, तो उसमें 800 से 1000 अफराद आए थे। आप सोचिए माशाल्लाह, माशाल्लाह, कितनी बहुत बड़ी रेंज थी जो कवर की गई है। वो एक शहर है पूरा, वो हिजलानी है, वो पूरे जगह हमने कवर की। और उसके बाद भी हमारे पास वहाँ से कॉल्स आते रहीं कि हमें अब और भी चीज़ों की ज़रूरत है मेडिकल कैंप के अलावा, तो वहाँ पे सर्वे किया जा सके। लेकिन अगर क्या ही अच्छा होगा कि आप में से कोई, जिसको अल्लाह ने बहुत दिया है, कोई पूरा कैंप ही अडॉप्ट कर ले, पूरा आई कैंप ही। अगर आप, अल्लाह बेशक अल्लाह ने आपको बहुत दिया है, कोशिश कीजिए कि जितना कंट्रीब्यूट हो सकता है आई कैंप के हवाले से करिए, ताकि जो कोई समझे एक बीमारी वो पाल रहा है अपनी और नहीं कर पा रहा है, अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा है इलाज, इस वजह से कि अगर मैं पैसे इस पे लगा दूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। और क्या बदकिस्मती का आलम है कि एक शख्स जो है वो देख रहा है कि मेरी हालत ठीक नहीं है, मेरी आंखों की बीनाई जा रही है, जी, आंखों की बीनाई कि जिसके बगैर जिंदगी का तस्वुर ही मुमकिन नहीं है। बेबसी कोई भी कहते हैं जीरो, जी, इससे बड़ी बेबसी क्या जी, होगी? बेबसी क्या होगी। और एक जीरो इंसान जो है वो तड़प जाए कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, किसी तरह से मेरी आंखों की बीनाई बहाल रहे, तो कितना बड़ा दुश्वार गुजार मरला है, क्या तकलीफ दे मरला है। और हमें ये वाकई, अगर हम दर्द दिल रखते हैं तो हमें ये बज़ाहिर, हालांकि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी और के लिए सोचना बज़ाहिर बहुत छोटी छोटी सी बातें महसूस होती हैं कि हम किसी के लिए सोचें, तो यकीन जाने कि किसी और के लिए ऐसे ही सोचें जैसे आप अपने लिए सोचते हैं। क्या हम खुद कोई ऐसी तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या कर पाएंगे? आप ये देखें कि गुज़िश्ता 16 सालों से एहसास यही खिदमत का जज्बा उजागर कर रहा है पूरी दुनिया में अपने देखने वाले नाजरीन के लिए। गो के हमारे क्रेडिट पर बहुत सी अचीवमेंट्स हैं हमारे डोनर्स हजरात के ताउन के सबब, लेकिन फिर भी हमें रोज़ हर लम्हा यही एहसास होता है कि अभी तो काम शुरू किया है, अभी तो हमें मज़ीद बहुत सारे काम करने हैं, अभी बहुत सी ऐसी अचीवमेंट्स और टारगेट्स को हासिल करना है कि जो हमारे बानियान ने, जो हमें एक तहरीक दी हुई है, जो हमारे प्रोफेशनल्स ने, हमारी टीम के जितने मेंबर्स हैं, जो हजरात हैं, जो अपर लेवल पर जितनी हमारी मैनेजमेंट के अहबाब हैं, जो इस तमाम तर सेटअप को डिज़ाइन करते हैं और ख़िदमात के तसलसल को लेकर चलते हैं, और मुख्तलिफ़ शोबाजात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कम व बेश 26 शोबाजात में इस वक्त एहसास ऑपरेशनल है। तो आप यकीनन बेहतर समझ सकते हैं कि जब इतना ज़्यादा काम किया जाए खिदमत खल्क के हवाले से, तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट दरकार होती है। और मैनेजमेंट भी उसी तरह की कि जिस तरह हर शोबे में जिस तरह के लोग दरकार होते हैं। यानी कि अगर आई साइट कैंप का एहतमाम किया जा रहा है तो वहाँ किसी और को नहीं बिठाया जा सकता, ज़ाहिर है डॉक्टर ही वहाँ पर मौजूद होंगे। प्रोफेशनल डॉक्टर्स को हायर किया जाता है,
उन्हें वहाँ पर बाइज़्ज़त तरीके के साथ पहुँचाया जाता है, अपने साथ लेकर जाया जाता है, फिर वो उनका मरीज़ों का मुआयना करते हैं, फिर उनको जो फैसिलिटेट करने के मामलात हैं, जो अखराजात हैं, फिर उसके अलावा राशन पैकेजेस के हवाले से जो हमारी फराहमी का एक सिलसिला है, पूरा एक डिपार्टमेंट है कि जो हमारे यहाँ ग़िज़ाई अजनास की जो ख़रीदारी है उसके उज़ान का ख़याल रखना, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी को देखना और फिर उसकी पैकेजिंग, उसकी जो तैयारी है उस हवाले से मामलात को देखना। तो हर लेवल पर जिस हवाले से बात की जाएगी वहाँ पर आपको एहसास के प्रोफेशनल हज़रात नज़र आएंगे काम करते हुए और ज़रूरत को समझते हुए। नाज़रीन मोहतरम, एक वक्फ़ा ले रहे हैं, वक्फ़े के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे। एहसास करते रहिए, एहसास देखते रहिए।